कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है और ना नेता है। सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और ख़ास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और अपने जो है अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दें दूसरों को। इस बारी जो है आपने देखा पार्लियामेंट जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब करा गया। जो स्टेट एक्सचेकर पब्लिक मनी है, करोड़ों रुपए जो है वो खराब करा गया। नाम तो लेते हैं अम्बेडकर जी का, आज तक अम्बेडकर जी का नाम अब इनको याद आ रहा है। असलियत जब इनकी सारी की सारी पार्लियामेंट के अंदर माननीय HM साहब ने, अमित शाह जी ने सारी रखी कि किस तरह से अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करा गया था। उनको जब उनको इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट में से, तो उस समय नेहरू जी ने एक बात लिखत में उन्होंने सारी दिखाई। हमारे को तो खुद नहीं मालूम था, क्योंकि 60 साल तो राज कांग्रेस का ही था ना, तो सारे वही चीज़ें चलती आई हैं जो वो बोलते थे। तो उसके अंदर ये था कि अम्बेडकर जी के रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको जाने दो। तो अम्बेडकर रत्न जो है वो भी भाजपा ने दिया अम्बेडकर को, और साथ के साथ अम्बेडकर भवन और सारी की सारी जो योजनाएं जो हैं वो भी सारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हैं वो शुरू करी। इन्होंने प्रयास करा कांग्रेस ने कि ये भ्रम फैलाने का, और किसी हद तक वैसे सफल भी हुए। पार्लियामेंट में हमने देखा, और लोगों को पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ये कहा कि संविधान को ख़त्म करा जाएगा, संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, ये सारी बातें हुई। तो वो सारा जो है एक मतलब विशेष वो पॉलिटिकली जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम करा गया। लेकिन उसके बाद लोगों को समझ आ गई, सबको पता चल गया कि ये तो खाली एक जुमला था। सबसे बड़ा जुमला इन्होंने कांग्रेस ने दिया, असलियत कुछ और है। अब अपना जो है वो झेम छुपाने के लिए अब इनके पास कुछ और तो है नहीं। अपने आप इन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो पार्लियामेंट में जो है उस बात को स्वीकार दिया, और चर्चा के लिए जो है दिन जो है निर्धारित करेंगे। मैं जो हूँ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसका भी मेरे को जो है सदस्य बना दिया गया। तो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप जानते हो कि सारे पार्टी के लोग होते हैं, और बैठ के तय करा जाता है कि कितने घंटे जो हैं, कितना समय जो है बिल्स पे लगेगा, कितने समय चर्चा पे लगेगा, कितना सारा कुछ होगा। तो जो है मुझे जो ये पैनल पे डाला है, वाइस चेयरमैन के जो पैनल पे डाला है, उसके नाते ये जो है मैं उसमें भी हूँ। तो वहाँ पर पूरी तरह से तय करा गया कि जो है 2 दिन पूरी तरह से हम निर्धारित करेंगे संविधान के ऊपर चर्चा के लिए, और पूरा का पूरा जो है उसके अंदर जो है पूरा दिन मतलब सस्पेंड करा गया, क्वेश्चन आवर सस्पेंड करा गया, 0 आवर सस्पेंड करा गया, और जो है स्पेशल मेंशंस जो होती हैं हर एक दिन वो सस्पेंड करी गई। और 2 दिन का जो है चर्चा कि जितना भी चर्चा हो सारे उस पर चर्चा में भाग ले सकेंगे, और अगर एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। तो ये जो है हमारे राज्यसभा की बात बता रही हूँ मैं ये, और इसी तरह से लोकसभा में भी हुआ। तो अब राज्यसभा के अंदर तो जो है इन्होंने रेज़ करना शुरू कर दिया, सारा हंगामा करना शुरू कर दिया। इनको समझ आ गई कि अब इनके पास बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि ये नौटंकी जो है बाहर करनी शुरू कर दी। अब ये लेकर खड़े हो गए प्लैकार्ड्स। रोज़ वहाँ पर नौटंकी होती थी, आपने देखा वो नौटंकी जो हो रही थी, वो फ़ोटो ली जा रही हैं, वीडियो लिए जा रहे हैं। अब ये काम कोई सांसद के अंदर, सांसद मतलब एक पार्लियामेंटेरियन को नहीं शोभा देता, और ख़ास तौर से जो है एक पार्टी के लीडर को तो मैं समझती हूँ बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जिस तरह से ये काम करा गया। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप जो है संसद को चलने नहीं दे रहे। आपने जो भी इश्यूज उठाने हैं, किसान के बारे में इन्होंने कहा, किसान के इश्यूज जो हैं आप जो है ये जो है उसमें जो है रूल्स ऑफ बिजनेस में 267 के अंदर आप कोई भी इशू उठा सकते हो और वो अलाउ करते हैं।
तो 267 के अंदर तो ये अंदर तो इन्होंने कोई नोटिस दिया नहीं, बाहर आके जो है ये नौटंकी सारी की सारी करी, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देना चाहते थे, ये संसद को चलने नहीं देना चाहते थे। इनको मालूम चल गया था कि इनकी असलियत जो है, कांग्रेस की असलियत जो है वो सामने जो है वो आई, और वो सामने आई। प्रधानमंत्री जी ने और सबने वहाँ पर लोकसभा के अंदर जो है वक्तव्य पूरा अपना दिया। यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी ने, उन्होंने दिया पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इनके पास तो बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या करो, फिर बस जो है प्लेकार्ड लेके सारी जगह घूम रहे। अब आखिरी दिन जो संसद के अंदर हुआ है, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। सच्चाई की बात है ये, आप जानते हो मैं तो बड़ी कैंडिड हूँ, हर एक चीज़ से जो है सच्चाई की बात मैं करती हूँ। हम लोग सारे खड़े हुए थे 3 दिन से, तो ये लोग कर रहे थे प्रदर्शन। अब जब ये कर रहे थे तो हमने, जब ये सारा का सारा उल्टा काम करने लगे, तो हम लोग भी बाहर खड़े हुए प्रदर्शन करने के लिए कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये गलत है। तो हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, वो स्टेप्स के ऊपर खड़े हुए थे, साइड में जगह है जाने की, ऊपर जाने की जगह इधर भी और इधर। तो वहाँ पे अब जब ये खड़े होते थे तो हम साइड से निकल जाते थे हाउस के अंदर चुपचाप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने धक्का मार के, जैसे आते ना बिल्कुल हम जैसे सामने खड़े हैं इस तरह से धक्का मार के अंदर घुसने की वो करी। मतलब जान के नियत ये थी कि जो है खराबा करा जाए। और उसके अंदर आपने देखा एक बुजुर्ग के साथ, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं जो 70+ हैं, उनके तो यहाँ काफ़ी सारे टाँके आए सिर के ऊपर। एक और पार्लियामेंटेरियन, उनकी भी चोट लगी। और जो महिला के साथ जो हुआ उससे ज़्यादा तो और शर्मनाक क्या हो सकता है। ये सारा का सारा कार्रवाई, ये सदन जो है इस बारी पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर अपने आप ही उन्होंने उसको जो है इस पर भेंट चढ़ा दिया। कोई भी काम नहीं होने दिया। इतने सारे बिल थे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो आना था, उसके ऊपर चर्चा करनी थी, मैंने बोलना था उसके ऊपर। अब आप देखो यहाँ पे अपने भिवानी के अंदर, चिनार मिल के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से आग लगी। और वो आग जो लगी वो जो है वो रातों रात जो है फ़ोन करे इधर उधर, जो है कहीं इधर से आ रहा है कहीं उधर से आ रहा है। और वो जो फायर ब्रिगेड था उसकी किसी की नोज़ल ख़राब होगी, मतलब कुछ भी सही तरीके से तो था ही नहीं। और आज ये है कि उसका पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चर्चा के अंदर आती कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को किस तरह से सही करा जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बिल लेकर आना चाहते हैं कि जो 2005 के अंदर जो बिल बनाया था कांग्रेस ने, कि वो तो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई किसी तरह का जो है वो बिल्कुल ही इनसफिशेंट है। कि अर्बन डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलग होगा, जैसे अपनी अर्बन बॉडीज़ का, और लोकल बॉडीज़ का जो है अपना अलग होगा। तो ये सारी इतना इम्पॉर्टेंट जो है कानून जो आने थे वो सारे के सारे धराशायी होकर रह गए। ये केवल इसलिए कि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है और ना नेता है। ये हालात हो। मैडम जी, ये किसान तो होना ही था पहले तो देखो मैं थी तो सारों की मेरे ऊपर रहा करता था। मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई। तो सच्चाई ये है कि उदय महान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है जो बावरिया जी हैं उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट ख़त्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है, लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती, नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दें दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियाँ मिलेंगी